Hello students, good morning to all. Today I am just going to start a very hot topic of chapter 4, moving charges and magnetism. And your topic is torque experienced by a current loop in uniform magnetic field. जैसा कि आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि टॉर्क मीन्स कि पेयर ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। क्लास 11 में हमने इसका फार्मूला पढ़ा था और क्लास 12 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी टॉर्क निकाल चुके हैं। तो आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क निकालेंगे। और किस में? तो कोई लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और वह लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटका हुआ है। तो देखिए हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। टॉर्क experienced by a current loop in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field, that means the strength of the field at each and everywhere are same. हर जगह उसका एक जैसा फोर्स लगेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक लूप है फिगर में PQRS और जिसका लेंथ L है एंड ब्रेथ V है और करंट I फ्लो हो रहा है। उसी को हमने यहाँ पर लिखा है, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप PQRS ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B. It carries a current of I along PQRS. The loop is placed in a uniform magnetic field of induction B. Let theta be the angle between the normal to the plane of the loop and the direction of the magnetic field. ये एंगल बना हुआ है। उसके बाद इसमें हर आर्म पर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट का डायरेक्शन निकाला गया है फ्लेमिंग का रूल यूज करके। फ्लेमिंग का आपने पढ़ा था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, उसी का यूज करके हम यहाँ पर निकाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ऑन आर्म QR, उसको हमने नाम F1 दिया है। तो I QR वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यहाँ पर I और B QR वेक्टर और B के ऊपर एंगल बना हुआ है 90 माइनस थीटा। सो F1 बराबर BIB साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज BIB कॉस थीटा। फिर फोर्स ऑन आर्म SP, उसको हमने F2 डिनोट किया है, इक्वल्स टू ISP वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सिंस द एंगल बिटवीन SP वेक्टर एंड B वेक्टर इज 90 प्लस थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 IBB cos theta. Clear? The force F1 and F2 are equal in magnitude, opposite in direction, and have the same line of action. Hence, their resultant effect on the loop is zero. समझ में आ गया? क्यों F1 और F2 जो है दोनों का मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो बराबर है IBB cos थीटा, और दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहा है, ज्वाइन करेंगे तो, बट डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अब आ जाइए
फोर्स ऑन आर्म PQ, उसको मार्क किया गया है F3 वेक्टर इक्वल्स टू I PQ क्रॉस B, सिंस द एंगल बिटवीन IPQ क्रॉस B इज 90 cos 91. So magnitude of force F3 equals to BIL sin 90 यानी BIL। फिर देखो F3 acts perpendicular to the plane of the paper and outward, ये बाहर की तरफ लग रहा है। Force on the arm RS F4 vector equals to I RS vector cross B vector, since the angle between I RS vector and B vector is 90, यहाँ भी थीटा 90 है तो यहाँ भी sin 91 हो जाएगा। So magnitude of force F4 BIL sin 90 equals to BIL। अब आप देख रहे हैं कि फोर्स F4 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और दोनों को ज्वाइन करके एक बगल में फिर दूसरा फिगर बनाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है F4 acts perpendicular to the plane of paper and inward. The force F3 and F4 are equal in magnitude, opposite in direction, and have different line of action, so they constitutes a torque। अब आपने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ पर BIL इंटू PN, यानी आप पढ़ा था ना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप फिगर में देखो, सेकंड फिगर में PN उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BIL PS साइन थीटा। अब आप आ जाइए, इसमें PS का मान B है यानी BIL B साइन थीटा। तो L इंटू B बराबर आप पढ़े हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए हो गया BIA साइन थीटा। इफ द कॉइल कंटेन्स n टर्न, अगर कॉइल में n टर्न है तो टॉ बराबर हो जाएगा NBIA साइन थीटा, NBIA साइन थीटा। सो अब देखिए थीटा पर टॉर्क का मान डिपेंड हो गया, यानी द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा यहाँ पर क्या होगा 90 होगा, तो साइन 90 1 होता है जो कि मैक्सिमम मान है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क हो जाएगा NBIA एंड 0 व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल होने से क्या होगा, थीटा का मान 0 होगा और साइन 0 क्या होता है 0, तो टॉर्क कितना हो गया हमारा 0 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें आप किसी की कोई दिक्कत, इस तरह से अब और भी बहुत सारा आप निकाल लोगे वैल्यू, क्योंकि आगे पीछे हम लोग बहुत निकाले इसके पहले भी। थीटा का यहाँ पर 2 बताया गया है, सिर्फ 0 के लिए और 90 के लिए। अब आप 60 निकालिए, 30 निकालिए, सब निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। हेलो, ठीक है। तो छुट्टी का टाइम सर वही है 2 बजे की, टाइमों में कुछ चेंज नहीं हुआ है। छुट्टी का टाइमों में कुछ चेंज है ना, उस तो उसमें भी कुछ चेंजिंग वेंजिंग हुआ है। अच्छा, हाँ वो है तो सुने हम, हमारा कॉल था तो कॉल नहीं आया, सर से बात कर, सर बोले आ जाइए ना आज।